अभी तो तुम लोग वेट कर रहे हैं, तुम लोग मस्ती में भी ज्वाइन करोगे, क्या लगेगा तुम लोग ज्वाइन। बच्चों बोर्ड दिख रहा है क्लियर? यस सर क्लियर है। क्लियर है। पिछले बार से अच्छा है ना, लास्ट टाइम जैसा था? ये सस्ता वाला मोबाइल लगाया। समर्थ सेंटर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि समर्थ कब आ रहा है, समर्थ कब आ रहा है। सर ब्राइटनेस ज्यादा है। ब्राइटनेस ज्यादा है तो लाइट बंद कर देते हैं थोड़ा। तुझे नहीं दिखेगा ना? चलो बच्चों, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था लास्ट लेक्चर, और जैसा कि मुझे फीडबैक मिला है कुछ नहीं समझ आया। तो ऐसे ऑनलाइन वाले कितने बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आया लास्ट लेक्चर में? आराम से बताओ, जैसा क्लास का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। ईमानदारी से बताना है ना। चलो देखता हूँ मैसेज किसने किसने क्या लिखा है। दानेश ने कहा थोड़ा समझा, और माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। इधर से पीछे अंश, कैसा रहा था लास्ट लेक्चर? थोड़ा थोड़ा नहीं समझा। विनीत एकदम थोड़ा यार, थोड़ा ठीक ठाक 10-20%। बाहर गया तू तो क्लास ही अटेंड नहीं किया, ऐसे ही लेट ज्वाइन किया तू और मस्ती कर रहा है। तुम्हारा नाम क्या है लास्ट में? आदित्य, पूरा नाम? आदित्य महाले। चल अभी तो लेट ज्वाइन किया ना, मतलब 12th में ज्वाइन किया। जहां पे नहीं समझ में आया ना, और खासकर जब नेक्स्ट डे आओ तब तो बता दो कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस फिजिकल क्वांटिटी का एनालॉग है जो ट्रांसलेशनल मोशन में, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी था, और रोटेशनल मोशन का एनालॉग? हमने रिलेट करके बताया था कि अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना होता था एक ब्लॉक का जिसका मास m है तो लिखते थे ½ m v²। तो रोटेशनल में वेलोसिटी का एनालॉग क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ टर्म लिखते थे, इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा था, और मैंने एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में निकाला था काइनेटिक एनर्जी, और जो टर्म था उसी को बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। बच्चों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत जगह पे यूज आएगा, इसलिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अच्छे से आना चाहिए। दूसरी चीज, आईआईटी में, मेन में, या किसी भी एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, डायरेक्ट सवाल सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आता है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तूने इतना काइनेमेटिक्स पढ़ा है, बहुत सारे दिन काइनेमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ा था जो बच्चे हमारे साथ थे। न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, बहुत कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है डायरेक्ट सवाल न्यूटन्स लॉ से नहीं, हो सकता है काइनेमेटिक्स के एक भी सवाल तुम्हारे पेपर में ना आए।
ऐसे हो सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डायरेक्ट सवाल आता है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। और सबसे पहले तो ये करो कि ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा। और कुछ बच्चों पे कुछ जगह पे जो बच्चे इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, कैसे एलिमेंट लेते हैं, जो बच्चे खासकर नए जुड़े हैं, जो पुराने बच्चे उनको तो डांट लगेगी क्योंकि एलिमेंट लेना हमने सिखाया है सेंटर ऑफ मास में, ये सब। पुराने बच्चों के लिए माफी नहीं रहेगी, डांट लगेगी। नए बच्चों के लिए जहाँ इंटीग्रेशन वाला सवाल होगा उसको सिर्फ मान लेना कि इसका हम याद कर लेते हैं, जब इंटीग्रेशन देखेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। चैतन्य, तो तुम्हें बताना कि कहाँ पे दिक्कत आई थी। इसमें तो बच्चों को मजा आ जाता है, हमने तो इनफैक्ट दिखाया था कि कैसे रोटेशन हो रहा है। बच्चों एक पार्टिकल है एम मास, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन किया था मैं बता रहा हूं फिर से। एक एक्सिस के अबाउट, देखो ये एक्सिस है, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, पार्टिकल रोटेट कर रहा है। इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m, मास है, डिस्टेंस r है एक्सिस से। सर बहुत क्या ब्राइटनेस आ define रही किया है? एमआर स्क्वायर। हाँ सर, ब्राइटनेस ज्यादा है। अभी दिख रहा है तुम लोगों को? अभी ब्राइटनेस कम हुआ क्या? नहीं, अभी भी बढ़ गया और तो। नहीं सर, और बढ़ गई। यार अभी दूसरे क्लास में तो बड़ा अच्छा चल रहा था ये। मैं अपने मोबाइल की जगह ये वाला मोबाइल लिया, सस्ता वाला मोबाइल लगाया, फिर भी नहीं आ रहा। महंगा वाला तो टैब से करते थे, इससे और खराब होता था। अभी मैंने पीछे वाला कैमरा चालू किया है। अब क्लियर है सर। अभी देखो, हो सकता है थोड़ा अच्छा हो। अच्छा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। पहले से बेहतर है? यस सर। बच्चों यहां से समझना, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दिस इज द डेफिनेशन। इसमें डाउट है किसी को? है क्या डाउट? ये तो डेफिनेशन है, क्या डाउट होगा इसमें? कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, सर नहीं समझ में आया, क्यों? क्योंकि होमवर्क दिया गया था ना, बहुत सारे होमवर्क करके नहीं आए, तो क्या बोलना है सबसे अच्छा उपाय? नहीं समझ में आया, है ना? ऐसा होता है साक्षी, ऐसा ही है ना? मुझे तो समझ में आया था सब। होमवर्क किया, होमवर्क किया, ट्राई किया? सर जिनके आए उतना ही किया सर, बाकी ट्राई किया पर हमने लोग। आधे की है सर। बाकी सच नहीं में आए तो सर, बताना, होमवर्क कुछ कितने कुछ लोगों आए। ने कंप्लीट किया? कितने लोगों ने होमवर्क ट्राई किया? सर मैंने सर ट्राई मैंने किया? ट्राई किया लेकिन कुछ दो कुछ आए। सवाल मुझे बिना बिना वो देखे, ठीक है,
विनीत 2 सवाल मुझे बताओ कि मैंने क्या होमवर्क में दिया था, बिना देखे उससे। आ जा बोर्ड पे आ जा, आ जा, तो वीडियो में आ जाएगा। 2 सवाल मुझे लिख करके देना है, सारे नोटबुक अपने बंद करो। एक सवाल जो मैंने दिया था, आ जा। चलो एक ही सवाल दो, सबसे अच्छा तो है कि कोई भी सवाल ले सकता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, ठीक है। साक्षी से वैसे तू आ जा, एक सवाल बता। सबके घर पे मैसेज आया, बच्चे ने होमवर्क ट्राई ही नहीं किया, नहीं आया, गलत आया, वो तो जल्दी से आ जाने तो घर पे मैसेज करेंगे, पापा से बात करेंगे। ट्राई नहीं किया ना, ठीक है, 5 मिनट खड़ा रह जा, खड़ा हो जा बेंच वहीं पे, हाँ वहीं पे खड़ा रह। तू तो क्लास ही नहीं अटेंड किया, वीडियो भी नहीं देखा। 10 मिनट कहाँ जाया? अच्छा अभी आ जाया, ठीक है। अंश तुम बता जा जल्दी। वहां पे टाइम देख लो, 5 मिनट बाद बैठ जाना। हाँ एक सवाल लिखो जो ट्राई किया। और क्या था, ये है क्या, थोड़ा बताओ तो। हाँ हाँ, क्या था, मास कहाँ था, कहाँ पे प्लेट था, पक्का, ठीक है। 2 मिनट खड़ा रहो, उसके बाद बताना। पहले नोटबुक पलट के देखो कि तू सर ऐसा था 3 क्या, वर्टिसेस पे मास ऐसा थे था सर, क्या? अच्छा 3 तीनों वर्टिसेस पे वर्टिसेस पे मास, तो मास थे। देखो उधर से आ रहा है। 2 मिनट खड़ा रहना अंश, वहीं पे। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? नितिन, नितिन देवरे, तो पहली बार आ रहा है, नया ज्वाइन किया? ठीक है, तो बैठ जा। अभी कब ज्वाइन किया तू? आज से फर्स्ट डे, ठीक। लास्ट बेंच, तूने क्लास किया था, नोट डाउन किया था होमवर्क? होमवर्क भी नोट डाउन नहीं किया। क्लास अटेंड किया था, होमवर्क नोटबुक में है? नहीं, ठीक है, खड़ा रहो। तूने होमवर्क ट्राई किया था? ट्राई भी नहीं किया, खड़ा हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य सिंधे, आदित्य। किशोर, 1 मिनट खड़ा रहो पहले, तुम्हारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। गुड, तो एक ही बच्चा है जो पढ़ने वाला है, बैठ जाओ। तो सारे बच्चे बैठ जाओ। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है? जी सर। तो और नहीं आएंगे, ऐसे ही नहीं आते थे, तो सर पनिशमेंट देते हैं। मैं वहां से भी पनिशमेंट, वहां पे बैठे बैठे भी पनिश, मतलब यहाँ से भी दे सकता हूँ पनिशमेंट, मम्मी को कॉल करता हूँ, है ना। सेफ जोन में मत समझना। होमवर्क एटलीस्ट 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, एक बार देख लो उसको एक बार।
तुम्हें सवाल नहीं याद है यार, एक सवाल 10 में से एक सवाल नहीं लिख पा रहे हो, एक बच्चा लिख रहा है। चलो अभी फिर से दोबारा मैं समझा रहा हूँ, पीछे से बताओ कि कौन कौन से सवाल नहीं समझ में आए थे, ऑनलाइन वाले बच्चे। बच्चों हमने डेफिनेशंस क्या दिया, एम आर एस पार्ट, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर या वेक्टर, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर स्केलर क्वांटिटी है। तो 2-3 अगर मासेज रहेंगे तो अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सबका क्या करेंगे, एडिशन कम करेंगे। स्केलर समेशन करना है, एडिशन करना है, कितना आसान सा है। तो मैंने एक सवाल दे दिया बच्चों, ये कह दिया कि 3 पार्टिकल्स हैं, तीन पार्टिकल दे दिया एम मास का, और कहा है क्या, एक एक्सिस लिया है जो इसके सेंट्रॉइड से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, दिस इज द एक्सिस। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो घर पे जो आराम कर रहे हैं वो कम से कम यहाँ आना शुरू कर दें। बताओ तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रूम लिया और पूरा रूम खाली है। चलो बच्चों, टारगेट क्या शिफ्ट हो गया, कहाँ शिफ्ट हो गया टारगेट? आर ढूंढने का। अगर कोई बच्चा आके पूछता है कि सर मैंने इतना लिखा लेकिन आर कैसे निकालें ये नहीं समझ में आया, तो मुझे चमकता कि हाँ चलो ये अटेम्प्ट किया, तुमने तो कह दिया सर समझ में नहीं आया, आया ही नहीं। बताओ चैतन्य, यही टारगेट शिफ्ट हो गया ना, यहाँ तक कर सकते हैं क्या? क्या लेक्चर्स के बाद तुम इतना करने के कैपेबल थे क्या? है ना, ब्रेक करना चीजों को, हमें ये आता है, ये आता है। अच्छा यहाँ दिक्कत, जो दिक्कत है उसको कैसे रिजॉल्व करना वो हमें सीखना। क्लियर? तो बच्चों अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कितना एंगल? 60 डिग्री। 60। तो ये कितना है? 30। 30। बच्चों यहाँ से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ना। अब एक बार बता रहा हूँ, हर बार नहीं बताऊंगा, ये बहुत जगह पे यूज आता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दिस इज आर और ये 30 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर कॉस 30। हो जाएगा क्या? यस सर, ये कितना हो जाएगा आर, और ये भी हो जाएगा आर कॉस 30। तो 2r cos 30 इज इक्वल टू ए। इज का इक्वल ना हितेन, हितेन कितना होगा ये? r cos 30 प्लस r cos 30 कितना होगा? तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a बाई 3। समझा क्या? मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर साइड लेंथ a है तो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a बाई, ये तो 10th क्लास में पढ़ते थे, चलो दोबारा सिखा दिया। क्या सबको समझ में आया बच्चों? यस। तो बच्चा बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? M² 3m a बाय रूट 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? ma²। क्लियर? एक और तरीका होता है ये निकालने का, बट एक तरीका बता दिया। ऐसे ले लो, ये डिस्टेंस पता है, सेंट्रॉइड इसको कितने रेशियो में कट करता है? सेंट्रॉइड इस लाइन को 2:1 रेशियो में, 2:1 में। तो ऐसे भी निकालते हैं। चलो
देखना, मतलब लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था बहुत इंपॉर्टेंट था, सीखने वाली चीजें थी। उसके बाद एक और होमवर्क दिया था मैंने, ये 4 है। यार मेरा ब्लूटूथ ऑफ हो रहा है, चार्ज नहीं है पूरा। ये 4 पार्टिकल है, इसके अबाउट निकालना है। दिस साइड लेंथ इज ए। क्या अभी भी तुम लोग कहोगे कि सर नहीं समझ में आया, कि निकाल पाओगे? निकाल सकते सर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें? निखिल, एनी आइडिया? कुछ चमक नहीं चमक रहा है तो बता दो, मैं डांटूंगा नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम लोग सिर्फ अटेंशन पे करो, यहाँ पे ध्यान दो। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 पार्टिकल है। आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? निखिल, नहीं तो बोल दो सर नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, नहीं बता रहा है, नहीं निकाल सर पाएंगे। समित, हाँ सर इसका 2 समित, नहीं एम निकाल स्क्वायर पाओगे? आता है क्या? क्या करना है यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइंड है? एक पार्टिकल का इसका इससे डिस्टेंस नहीं निकालने आता है क्या? अगर ये डिस्टेंस r है तो क्या करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये भी r होगा कि नहीं, ये भी r होगा कि नहीं होगा? ये एक्सिस समझ में आ रहा है? एक्सिस से डिस्टेंस m इंटू एक का हुआ, ये चारों का करना है, क्या 4 करेंगे? ml. टफ था क्या? भगवान ने तो इतना सारा दिमाग दिया यार, उसका तो 0.00001% भी लगा लिया। चैतन्य, ईमानदारी से बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर r निकाल लिया तो 4m² होगा ना। अब मेरा टारगेट क्या है? r निकाल लेना। अगर r निकल गया तो काम हो जाएगा। 2m square. यार ये a है, ये a है, और ये 2r है। ये 2r कितना है? a² प्लस a² का रूट, रूट यही है ना ये। r कितना हो जाएगा? a/√2। a/√2, 4m इंटू a/√2। बता, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, ये तो करने आना चाहिए, समझा ना? तू तो समझ रहा है, बाकी बच्चे इधर से समित तो नहीं समझ में आया अभी तक। तो टफ चीज बता रहा हूं क्या अभी? मैंने इतना मन से कहा था यार कि तू लेक्चर्स देख के ट्राई करना, सारे सवाल ट्राई करना, तो ट्राई नहीं किया तो दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। पढ़ाने का मजा ही नहीं आ रहा। और कौन सा सवाल दिया था? 4 पार्टिकल वाला कर लिया। मैंने रॉड दिया था, रॉड का टी शेप जब मास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, मास अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस केस में क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अलग अलग बहुत सारे मासेज है ना, तो उसमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, है ना। इंटीग्रेशन से हमने ऑल्दो कुछ प्रूव किया था और कहा था याद करने के लिए कहा था, है ना। फिर से अभी बच्चों को खड़ा करवाऊंगा, एक एक सवाल का जवाब देना मुझे। ये रॉड है मास m का, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था स्टार्टिंग फ्रॉम द साक्षी? रॉड है जिसका मास m लेंथ है। मैंने बहुत प्यार से कहा था कि याद कर लेना है रिजल्ट। ml², इज इट करेक्ट? No, sir. नो सर। ml²/12 बोला था याद करना यार, एक लेक्चर है, क्या करते हो लेक्चर्स के बाद में? ml ये square भी by कहा 2 था log. कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर अच्छे से कर लिया ना तो सारी चीजों को रिवाइज हो जाएगा। इसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो
ऑनलाइन में तो मुझे लगता है कि सारा चीज मतलब जीरो ही होगे, तुम लोग जीरो लेवल पे ही होगे सब, अगर तुम्हें पिछला लेक्चर्स नहीं समझ में आए, नहीं कर पा रहे हो तो। इसका कितना बताया था? नोटबुक ml देख के square by बताइए। ml 3. square by 3. सारे बच्चे बताना। ये रॉड है, एक्सिस ऐसा है, रॉड से थीटा एंगल पे, ml इस square by एक्सिस 2 के into अबाउट sin square ml theta. square by 2 sin square theta. ml स्क्वायर बाई 12 into sin square theta. चलो कम से कम ऑनलाइन वाले सब जवाब दे रहे हैं, भले वो नोटबुक देख के दे रहे होंगे या पता नहीं। नहीं सर. ऑफलाइन वाले नहीं तो सर. ठीक है। कितने बच्चे कनेक्टेड हैं यार? कितना कितना स्ट्रेंथ है अभी? समर्थ बताना कितने बच्चे पार्टिसिपेंट है वहां पे? 25. उसके बाद क्या दिया था? एक रॉड है बच्चों, उसके बाद ऐसे बताया था, ये भी बताया था, इतना प्यार से छोटी छोटी सारी चीजें बताया था। आर डिस्टेंस है, मास एम, लेंथ एल, इस एक्सिस के अबाउट बताया था क्या? हाँ सर. कितना बताया था इस एक्सिस के अबाउट? mr square. mr square. हाँ एम आर वो एम आर स्क्वायर था। सबके डिस्टेंस क्योंकि r कांस्टेंट है. इस एक्सिस से सारे पार्टिकल का डिस्टेंस आ रही है, तो एम आर स्क्वायर। एक और फॉर्मूला बताया था रिंग का, रिंग का बताया था इस एक्सिस के अबाउट। रिंग ऐसा है बच्चों, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ये रिंग है, ऐसे ऐसे रोटेट कर, एक्सिस ये है, तो इसका हो गया था एम आर स्क्वायर, रेडियस आर है। उसके बाद एक और फॉर्मूला बताया था डिस्क का. डिस्क है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस यूनिफॉर्मली। रिंग में यूनिफॉर्म हो तो भी एम आर स्क्वायर, नॉन यूनिफॉर्म हो तो भी mr square. एम आर स्क्वायर। क्यों? mr बिकॉज square. सबका डिस्टेंस तो आर ही रहेगा ना। ये सब सारा पॉइंट्स बताया था, नोट डाउन किया है तुमने? क्या लिखा उसमें बताओ। एक लेंथ के परपेंडिकुलर, एक मिड पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरा एंड पॉइंट से पास कर रहा है लेंथ के परपेंडिकुलर। याद हुआ? जल्दी से बताओ इसके अबाउट कितना? एम एल स्क्वायर बाई, इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई। चलो बच्चों, अब ईशान जामरे बताना तुझसे कौन सा सवाल सॉल्व नहीं हुआ? सर वो 7th वाला क्वेश्चन बताया था हाँ क्या था सवाल बताओ। सर। एक रिंग है स्क्वायर के शेप में, रेक्टेंगुलर फ्रेम है ना? हाँ सर, हाँ ठीक है। और डायगोनल एक्सिस है। चलो बस सर। तो पहले एक काम करते हैं, देखना कितना आसान सा सवाल है बच्चों, कितना छोटा सा चीज है। और अंश तू तो सिंसियर, इसके अबाउट निकालना है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस। नहीं सर, डायगोनल तो सर डायगोनली. कौन से पास कर रहा है? तो डायगोनल था. सर एक्सिस डायगोनली था. तो डायगोनल एक्सिस तो तो. भाई
क्योंकि ब्लूटूथ बंद कर दिया है। आई इक्वल हो जाएगा इसका m इसका 2 से मल्टीप्लाई कर पहले इसका हो गया इसका हो गया इसका का ये रॉड ऐसा कुछ बताया था कि एक्सिस और ये रॉड ऐसा सर सर हेलो ये बात ना जीरो नहीं सबका डिस्टेंस क्या लिखें m l/2 है ना l/2 इसका कितना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है आंसर नहीं समझ में आ जाएगा क्या कर सकते थे कि नहीं क्या आंसर है हेलो सर। सर ये होना चाहिए सर क्या बच्चों जवाब नहीं देने को आवाज नहीं क्लियर लगा दी बोलो सर कुछ कहना एक्सिस चाह रहे हो तो सर एक्सिस डायगोनल सर एक्सिस डायगोनली था। हाँ डायगोनल का भी कर रहा है पहले ये वाला भी तो कर लेते हैं ना इसे कनेक्ट करना पड़ेगा म्यूट हो गया अच्छा सुनाई दे रहा है क्या हाँ ना तो बोल दो एक बार हाँ सर सुनाई ठीक है चलो तो 28 पार्टिसिपेंट हैं तो चलो बच्चों ये समझ में आ गया ये सवाल भी शायद मैंने दिया था कि नहीं हाँ अब सर नेक्स्ट सवाल जो है वो है डायगोनल के अबाउट ये बच्चों एक्सिस है और सोचो कि मैं ये रॉड का निकालना चाहता हूँ ये रॉड एक्सिस और रॉड के बीच में एंगल 90 है या कुछ और है कुछ और है 45 डिग्री सॉरी 45 डिग्री है ना तो 45 डिग्री ये है स्क्वायर ये था तो इसका इसके अबाउट कितना हो जाएगा बच्चों आई ML इज square इक्वल over टू 12 sin रॉड का square 45 एम एल स्क्वायर बाई 3
3 इनसे पास कर रहा है, और साइन 45 या साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर थीटा, समझा क्या? इसका हो गया कि नहीं? ये क्या अलग एंगल है क्या? वही, इसका भी वही होगा जिसमें इसका, ये भी एक्सिस कितना एंगल है, इसका भी कितना है, तो वही कितना होगा। कर दूं? हाँ, समित तूने क्लास अटेंड नहीं किया था, जब मस्ती करने के लिए घर गए थे ना, तो बताया था इसके अबाउट होता है ml स्क्वायर बाई 12 और इसके अबाउट होता है ml स्क्वायर बाई 3, ठीक है ना? ये देख लेना। बच्चों बताओ, ये टफ सवाल था क्या? सर आपका आवाज होना चाहिए कि अच्छे से नहीं आ रहा बताओ सर। प्लीज। आवाज भी अच्छे से आ रहा है? हाँ सर। अभी आ रही है आवाज अच्छे से? सर वो दबा दबा सा लग रहा है आवाज। यस दबा दबा सर। सारा क्या करेंगे यार, तुम लोग आंसर नहीं देते तो दब दब के ही बोलना पड़ता है, तुम लोग होमवर्क नहीं करते हो। देखते हैं अब क्या करूं, इसमें ब्लूटूथ का मेरा लगता है स्विच ऑफ, माइक इस साइड से अभी आ रही है क्लियर? नो सर। नो सर। नहीं सर। अभी भी नहीं क्लियर आ रही है? सर आप ये निकल दो हेड। क्या करूं? हेडफोन निकाल दो सर। हेलो, ऐसे ही सीखो सर। हेडफोन निकाल दो? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक, इसको स्विच ऑफ कर दो। तो एक और कोई सवाल था उसमें क्या? सर अब तो और भी नहीं आ रही थी। क्या आगे प्रॉब्लम है? टाइम पास नहीं हो रहा। हाँ सर, अब और भी नहीं आ रही। सर मेरा आवाज बहुत नेग्लिजिबल सर है। ने डिस्कनेक्ट ही नहीं किया शायद हेडफोन। सर सर आपने हेडफोन डिस्कनेक्ट किया क्या? वैसे ही आवाज आ रही जैसे पहले आ रही। अरे हमारी भी नहीं जा रही होगी, हेडफोन में ही आ रही होगी ना। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। m square by 6। कितना? साइन स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और क्या करूं इसका? मजा आ गया होगा इस सॉल्व करके। देखा
Sir, सर को कॉल सर आपकी आवाज नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। सर आवाज ठीक से नहीं आ रही आपकी।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक रील कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे थीटा एंगल पे उसका विड्थ जो है वो डी थीटा एंगल है। ऐसे सोचो दोस्तों, एक रील ऐसा ले रहा है कि ये को रेडियस कर रहा है, ये पॉइंट पर यहाँ टच कर रहा है, यहाँ इसको ऐसे ले गया, थीटा एंगल पे ऐसे रखा, ऑफलाइन वाले बच्चे को समझ में आता है, ये स्क्वायर है सेंटर है, यहाँ पे थीटा एंगल को उठाना और ऐसे ऐसे घुमा दो, ये मार्कर उसके रील बात करेंगे क्या, ये वाला चलेगा ओके अभी। अब इसको यहाँ पे थीटा का है थोड़ा सा कितना अभी जाने का बाद नहीं सर ठीक से नहीं आ रही। ठीक से नहीं सुनाई दे रही सर। ठीक है बच्चों, जिनका आवाज नहीं देर से पहुंच रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। इसको ऊपर उठाया कितना जगह ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा देखना आप, ये कर सकते हैं, ये थीटा जो है और ये थीटा और होगा, ये कितना हो जाएगा थीटा, दिस इज आर में ट्रांजिट को दिस इज आर थीटा मार्क किया, दो डिग्री बन जाएंगे दोस्तों, तो ये ब्रेक दिया एक और ऐसे कट कर दिया काला नहीं, फिर दूसरे रिंग को भी कट किया, मैजिक करो और उसको देखो दो जगह पे ब्लैक मैजिक का कट किया, इसको ऐसे फुल कर दो, क्या बाहर आएगा, एक रिंग बाहर आएगा, इसका थिकनेस कितना होगा, इतना थिकनेस होगा, एक रिंग बाहर आएगा, इस रिंग का रेडियस जानने से ये होगा समझ में आया। पहला रिंग अगर मुझे कहा जाए कि स्फीयर बनाना है हॉलो, तो पहला रिंग में ऐसे मिडिल में रखा एक रिंग बड़ा रेडियस का रेडियस को, उसके बाद छोटा ऐसे रिंग रखेगा ऊपर से नीचे, जैसा स्फीयर बन जाएगा। Can we say that this sphere is made up of many rings, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और सारे ऐसे पार्ट को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सर हमारे भी नहीं जा रही उन। आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? सर हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, मुझे लगता है उन्होंने अभी हमारी आवाज नहीं आ रही। सर आप
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है, करते ये जो ड्रीम निकाला था उस ड्रीम का देखने का ड्रीम का करने की देखने का किसके साथ साथ से हम लोग टच कर दो, इसको क्या कर दो, यहाँ से छूटी ये आता है ये जो नहीं करना है वो कर रहे हैं, ये हमारा और बच्चों लेकिन टाइम से जितनी आज तो जितनी आज पहुंची तब तो तुम्हारा कितना है, तुम्हारा कितना है, पुराने वाले जो बच्चे हैं उनको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बिक्री करने की मतलब बिक्री करके मशीन का पैसा देगा 3 cos theta into r d theta, this is चलो जाएगा आवाज, अभी जा रहा है आवाज? हाँ सर, हाँ कोई बात नहीं, गलतियां होती है। अब तो सही चल रहा है, मैं यहाँ पे 8 बोल रहा हूँ, अब तो मक्खन आ रही सर। अभी क्लियर जा रही है ना आवाज? हाँ सर, एक क्लियर सर है। अब तो बहुत क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों, तो मैं क्या था, आई की कैलकुलेट करो, पहले कॉलम पे डी आई वैल्यू ऐसे लिखना है, आर क्या है, डीएम क्या है, हम तो फाइंड डीएम, डीएम को निकालने के लिए क्या चाहिए, सर्विस चाहिए, फिर फाइंड द सर्विस। दिमाग पे जोर डालना है, सिर्फ रट्टा जो लिखा होगा बस वैसे करते नहीं जाएंगे, तो ऐसा लिखना। बच्चों ये सारा चीज देखो लिख लिया, अब ये देखोगे तो इसमें वेरिएबल जो आएगा बच्चों, वो कौन सा वेरिएबल है, इसमें थीटा में सर, आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट सारा, ये है 2 पाई आर और आर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया, cos थीटा, और यहाँ भी आर स्क्वायर है बच्चों, तो एक और आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos 2, चलेगा क्या?
ये लिमिट कहां से आप पुट करें इसी में पाई आर स्क्वायर क्या बचेगा बच्चों बाहर 2m r स्क्वायर बचा बाहर cos क्यूब थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन लिमिट कोई बता सकता है पहला एलिमेंट 0 से बढ़ते गए पूरा निकाला मैट्रिक्स पे गए तो ये भी निकाल गया माइनस π/2 to π/2 थीटा इज माइनस π/2 टू π/2 थीटा का इंटीग्रेशन आसान नहीं है मैंने पढ़ाया था जब देखना चाहते क्या आएगा पाई आर स्क्वायर क्या 2 चलिए 4 m r स्क्वायर बाय 3 है ना और ये जब इंटीग्रेट करोगे ना तो फाइनली आ जाएगा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बाय 3 हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब थीटा मैथमेटिकल पुस्तक पढ़ाया है बताया है यज्ञेश को पता होगा यज्ञेश पता है क्या कैसे करते हैं यस सर क्या करते थे सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम इसे सिंपलीफाई करेंगे cos क्यूब थीटा हां cos 3 थीटा का फॉर्मूला बताया होगा उससे करेंगे बच्चों एक और चीज बता रहा हूँ फॉलो स्क्वायर का याद हो गया क्या कितना होता है 2/3 r क्या है रेडियस ऑफ द गाइस सॉलिड स्क्वायर होगा बच्चों सॉलिड इसका इसके पावर होता है 2/5 m², ये भी याद ही कर लो एक में 3 और एक में 5 आज ही याद कर लो सारे बच्चे हैं आज याद कर लो एक सॉलिड को लेता हूं हालांकि इसे अपनी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा सॉलिड को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे मैं हिंट देता हूं कुछ बच्चे जाके कर सकते हैं देख सकते हैं ट्राई कर सकते हैं h हाइट पे एक ऐसे डिस्क ले लो dh का डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो बहुत सारे डिस्क से बना हुआ और ज्यादा मुझे याद है इसका आंसर आ रहा था 3/10 m²। सर उस साइड का दिख नहीं रहा क्या कर दिया बंदे का डिस्क दिस इज ऐसे कॉम्प्लेक्स कर दिया इसका ना m r² 2 ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फॉलो कितना हो जाएगा फिर चार्ट बनाना पूरा अच्छे से रिंग का एक पूरा चीज जितना पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा रिंग बेस है ना फिर का पढ़ा होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर और क्या पढ़ा हेलो कौन कोन सॉलिड कोन होलो कोन इनफैक्ट ये रिंग है रिंग का जो होगा बच्चों वही हॉलो सिलेंडर का होगा ठीक है ना रिंग और हॉलो सिलेंडर बिकॉज बहुत सारे रिंग से बना हुआ हॉलो सिलेंडर जो डिस्क का होगा वही सॉलिड सिलेंडर
solid cylinder. इसका माइनस पर इसका माइनस पर इसका माइनस पर बाय 2 इसका माइनस पर बाय 2 इसका 2 बाय 3 माइनस पर इसका 5 माइनस पर इसका माइनस पर बाय 2 इसका 3 बाय 3 क्लियर। ये सब चार्ट बनाना अपना अच्छा है ना। रॉड का इसके बाद ठीक है, इसके बाद रॉड है, इसके बाद और क्या बनाया था, रेक्टेंगुलर प्लेट, इसके बाद ये साइड लेंथ ए, ये साइड लेंथ बी, इसके बाद कितना, इसके बाद कितना, ठीक है। तो मैं चार्ट कल देखूंगा जब भी क्लास में आऊं, एक जगह अच्छे से चलता हूं। अच्छा, अब ना बहुत इंपोर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ और रहेगा, एक और सवाल है तो इंटीग्रेशन से करने के लिए। अच्छा, एक रॉड है ना जिसका लीनियर मास बेसिकली चेंज कर रहा है, इंटीग्रेशन से लाइक पढ़ ले। लैम्डा जो है ना यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे हम लोग कहते हैं इसका मास m है, लेंथ l है, तो लीनियर मास डेंसिटी का हम लोग लिखते हैं n/n, यूनिफॉर्म रहा है बट यूनिफॉर्म नहीं। इसका सपोज डेंसिटी में चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हो रहा है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 प्लस x/2। और ऐसा सवाल हमने सेंटर ऑफ मास में करवाया था कि फाइंड सेंटर ऑफ मास, जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा। साक्षी याद है, ऐसे रॉड का सेंटर ऑफ मास सिर्फ छोटा सा चीज बताना, ये L/2 पॉइंट है, ये C है, सेंटर ऑफ मास C से A की तरफ होगा या C से B की तरफ होगा, यहाँ x इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, C पे, C और B के बीच में या C और A के बीच में। दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म रॉड। ऑनलाइन वाले बच्चे राइट में सर, C और B के बीच में। सर जिधर ज्यादा मास हो। चलो 28 से 23 पे आ गए बच्चे, बहुत बढ़िया। एक बार देख लेता हूँ कौन कौन अटेंड कर रहा है। अजिंक्य, दिमाग ही नहीं लगाते यार, भगवान ने दिया उसको कहाँ ले बैठे, कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास सर राइट में। पक्का। अच्छा, इधर मास देखोगे x जैसे से बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, इधर ज्यादा मास, इधर ज्यादा मास, इसमें सेंटर मास किधर होगा, C और B के बीच। मुझे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे। समित पार्टिकल बताओ, एक छोटा सा पार्टिकल यहां से ले लें, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा, इस पार्टिकल का पहले काम है dm लिखना, इसका लेंथ कितना लेते हैं, dx। कैसे, क्या लिखते हैं, लैम्डा का मतलब क्या हुआ, dx into lambda लीनियर मास डिस्टेंस, इसको क्या बोल रहा हूं, mass per unit length। साइंस में बहुत आसान है, लीनियर मास डिस्टेंस, यूनिट लेंथ का मास, यूनिट लेंथ का मास कितना है, इतना, तो इसका लेंथ कितना है dx, तो कितना मास होगा, लैम्डा इनटू dx लिखे,
लैम्डा दिया हुआ कितना है, लैम्डा नॉट 1 प्लस x बाई l इंटू, कैन यू ऐड किस एलिमेंट का मास dm हमने आता लिखना लास्ट बेंच। यहां तक समझा क्या, इस सब ऊपर से ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। इस पार्टिकल का इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, क्या लिखूं साइकिल में, dm इंटू l, कितना लिखूं, x square स्क्वायर तो इतना टेंशन में क्यों आ गया। ये पार्टिकल का इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस लिया है, x हेलो dx तो इसका लिमिट है, निकल समझा क्या, नहीं समझ में, अरे नहीं समझ में आया। सर इस एलिमेंट का मास लिखा d है, इस एक्सिस से डिस्टेंस x है, m into r का स्क्वायर लिखा है, कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस बता रहा हूं, तो टेंशन लो, dm into x स्क्वायर, what is dm already written here, what is total moment of inertia, we need to get this put down, बिना देखे हुए लिखना, देखे वाली कोई बिना बोर्ड से देखे हुए लिखो क्या लिखना। सिर्फ ये सवाल है कि रॉड है इसका लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रहा है, स्पेशली लैम्डा इज लैम्डा नॉट 1 प्लस x बाई l। क्लास में जब तक बैठो फुल अटेंशन के साथ बच्चों, फुल अटेंशन, नहीं समझ में आ रहा तो पूछना है। एलिमेंट लिया, एलिमेंट का लेंथ x डिस्टेंस पे dx का लिया, dx तो बहुत छोटा, क्यों एलिमेंट ले रहे हैं, अलग अलग मास अलग अलग जो डिस्टेंस होगा तो मोमेंट ऑफ लेंगे लैम्डा नॉट 1 प्लस x बाई l into dx into x, लिमिट कहां से कहां पुट करें बच्चों, 0 टू l। अब जो नए बच्चे हैं उनको ये होगा कि सर मुझे ये निकालना नहीं आता, दैट इज एक्सेप्टेबल, नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं कर, पुराने बच्चों को तो सब बोलेंगे अगर बोले कि नहीं आता। यूनिट तैयार हो, निकल जाएगा ये। अच्छा जो बच्चे कनेक्टेड है वो अभी जाना नहीं, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूँ 10 मिनट, तो जो बच्चे जितना कनेक्टेड है वो है 23 का 23 अभी तो कनेक्टेड है। सर आवाज नहीं आ रही है।
सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट। सर आपका माइक म्यूट है। ये अपने आप म्यूट कैसे हो जाता है? अभी जा रही आवाज? जी सर। तो हमें किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो इंटीग्रेशन से निकालना, कुछ बेसिक देखा आपने है ना, डिराइव किया, रट्टा मार लिया, नहीं पता तो फिर इंटीग्रेट करेंगे जैसे भी होगा, बट हमेशा इंटीग्रेट करना डिजायरेबल नहीं है ना। कोई नया आ गया कैसे करना है, थोड़ा और इजी मेथड से करना है। तो इसके लिए दो बड़ा है इंपॉर्टेंट थ्योरम, उस थ्योरम का एप्लीकेशन पे बहुत सवाल है, उसके बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म नहीं होगा, मतलब कंप्लीट नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला थ्योरम है, उसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी आर्बिट्री शेप का, कैसा भी रॉड हो, किसी भी शेप का, उसका कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा। एक सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस, एक एक्सिस लिया जो कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास। एक दूसरा एक्सिस जो कहीं दूर से पास कर रहा है, बट पहले वाले एक्सिस के कैसा है, इसलिए इसका नाम है पैरेलल एक्सिस। मतलब हमने दो एक्सिस लिया, दोनों कैसा है, उसमें से एक एक्सिस कहां से पास कर रहा है, क्या क्या कंडीशन हो गया बच्चों, दोनों एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, one of them must be through सेंटर ऑफ तो सेंटर ऑफ मास के पास गया। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं आईसी, और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आई विल बी इक्वल टू, अभी अभी याद कर लेना, ICM प्लस m, m क्या है, मास, टोटल मास। लिखो इसको, पहले एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट बच्चों मैं इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज टाइम कम है, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, हाफ पेज नोट इट डाउन फ्रॉम द HC वर्मा या बुकलेट से डेरिवेशंस नोट डाउन करना है, जितना समझ में आए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सीखा। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है प्रूव दैट दिस थ्योरम, आईआईटी पूछेगा नहीं थ्योरम प्रूव करना। अगर इस स्टेटमेंट को देख करके बताओ बच्चों कौन से एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा,
जितना डिस्टेंस कम जो हो, सेंटर मास से पास करा उसके अबाउट या जो सेंटर मास से पास नहीं करा उसके about? जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है उसका उसके बाद ज्यादा हम होगा। लोग दूसरा जो एक्सिस है इसमें तो प्लस mds वाला डी कुछ रहेगा। बच्चों का स्टेटमेंट लिखो इसके नीचे। For a body, moment of inertia will be minimum about an axis. For any body, moment of inertia will be minimum about an axis, which must be passing through its center of mass. Must be passing through. सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट करो ना। Moment of inertia of a body will be minimum. Moment of inertia of a body will be minimum about an axis, which is must be passing through its center of mass. कोई कहेगा कि नहीं, जिस एक्सिस के बहुत मिनिमम है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है ना। साक्षी को किसी फ्रेंड ने बताया कि नहीं, एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट मिनिमम है, जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा। साक्षी क्या कहेगी, बताओ कौन सा बॉडी है ये सेंटर ऑफ मास से पास? कहेंगे कि वो ये एक्सिस है ना। उसका फ्रेंड बताया कि ये एक्सिस है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मिनिमम। साक्षी क्या बताएगी, कहेंगे एक काम करो, तुम्हें ये एक्सिस पता है, ये एक्सिस कोई एक्सिस नहीं, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। कहीं फाइनल एक्सिस थ्योरम तो भाई फाइनल एक्सिस थ्योरम। तो अगर ये कह रहा है कि आई है और ये आई सी है, तो दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है ना, क्या कहोगे, आई इक्वल टू ICM प्लस m, ये डिस्टेंस भी रहेगा। और ये तो देखो भाई तुम करो इसके बाद मिनिमम है, अगर इसके बाद मिनिमम है तो ये तो इससे भी छोटा है ना, बिकॉज़ दिस प्लस दिस ही है। क्लियर? लेकिन एक और चीज, इसको गलत तरीके से बच्चे इंटरप्रेट करते हैं। इस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक ही एक्सिस नहीं हो सकता है, कितने एक्सिस हो सकते हैं सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले? ये बॉडी इनफाइनाइट, ये भी मतलब एक्सिस बॉडी है, सेंटर ऑफ मास, ये भी एक्सिस पास कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है ना, ये भी कर रहा है। समझा क्या? तो सबके अबाउट मिनिमम नहीं है, जो भी है। लेकिन अगर तो दो एक्सिस लिया जिसमें एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और दूसरा पैरेलल है, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, तो जो पैरेलल है अदर देन सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके बहुत ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास वाले का। क्लियर? तो जो क्या करना है, एक रॉड है और उस इस रॉड से L/4 डिस्टेंस से मिड पॉइंट से L/4 डिस्टेंस से एक्सिस पास कर रहा है। हमने तो रखा बनवाया इसके बाद क्या बनवाया रखा, L ml² 12 बस पूछ दिया ये आई मतलब क्या होगा, आई क्या होगा, प्लस md स्क्वायर। ml² by 12 plus md²। दोनों कैसे एक्सिस है, एक सेंटर मास से पास कर रहा है, तो आई इक्वल हो जाएगा ICM प्लस m, कितना हो जाएगा, सॉल्व करो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, find the moment of inertia of a rod about an axis, which is perpendicular to length of the rod. सर वो कितने डिस्टेंस पर है? Length of the rod
and passing through the distance L by 4 from the center. मेरा बच्चों ये निकल गया ना, हो जाएगा ना प्रॉब्लम। कहाँ सो रहा है इसके पहले किसका बताया, कहाँ सो रहा है इसका, तो ऐसे बताया नहीं है। इस पर पास करना है, इसके बाद क्या होगा, क्या करोगे, ICF प्लस ये दूसरा डायग्राम, दूसरा सवाल, दूसरे डायग्राम को क्या होता है, IC क्या होगा, प्लस D कितना है, प्लस यही आंसर होगा ना, प्लस डिस्क है और पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस फ्रॉम इसके सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से पास, रिंग के पॉइंट से पास और प्लेन के परपेंडिकुलर। आई इसके अबाउट क्या होगा बच्चों बताओ, इसे डिस्क है और एक्सिस कैसे पास करना है, रिंग के पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से, और एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। लास्ट क्लास में इतने प्यार से पढ़ाया था, इतने प्यार से पढ़ाया था, एक्सिस ये सब बताया था, पता नहीं तुम लोग कहाँ बोल रहे थे। ये डिस्क है, पहले इसके बाद बताया था, ऐसे रोटेट कर रहा है, एक्सिस देखो इसके ऐसे रोटेट कर रहा है, कौन सा एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है ना, ऐसे रोटेट कर रहा है, व्हाट इज द एक्सिस, ये है ना, समझे। अभी क्या कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये रिंग ऐसे, ठीक है। तो इस एक्सिस के बाद क्या होगा, ये डिस्क एक्सिस 3/2 mr²। बहुत बढ़िया, आज क्लास छोड़ो मैं। तो जैसे हम लोग इसके बीच में क्या लगाते हैं, पैरेलल एक्सिस, ऐसे तो बता है मास बाय 2 प्लस m into r²। mr²। mr²।
कहेगा फाइंड मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया about tangent of a solid sphere. solid sphere के tangent के about कैसे निकालोगे? ओके सर, मुझे तो इसके अबाउट पता है टाइम, फिर इसके बीच में कौन सबसे पहले बताता है? इसके बाद क्या होगा? मास एंड रेडियस आर 7 mr² by 5. mr² by 5. mr² by इसके बाद याद है 2 by 5 mr². 2/5 mr². याद है 2 by 5 mr². ये याद है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन नेक्स्ट डे में सवाल याद होना चाहिए। और इसके बाद मुझे चाहिए डिस्टेंस आर है mr² plus 2 by 5 mr². Plus mr². ये भाई समझ में आ रही है चीजें? पक्का? नहीं अभी भी नहीं आ रहा, चेका में कनेक्ट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आया है नहीं आया? पक्का? सॉलिड स्फीयर तो दूसरा प्लान और दूसरा थ्योरम, और दोनों के कॉम्बिनेशन पे ज्यादा अच्छे सवाल बनते हैं, ठीक है? तो एक पाइथन एक्सिस थ्योरम पढ़ लिया, तो दूसरा क्या हुआ? गेस करो क्या होगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ऐसे दिमाग लगाना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कितना बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का? पहले तो ये हर टाइप के बॉडी के लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज़ दिस इज नॉट वैलिड फॉर 3D ऑब्जेक्ट, not valid for 3D bodies. मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या हम स्फीयर के लिए लगा सकते हैं, क्या सिलेंडर के लिए लगा सकते हैं, प्लेनर बॉडी का लगा सकते हैं, 2D ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं, है ना? जैसे डिस्क के लिए लगा सकते हैं, स्क्वायर प्लेट के लिए लगा सकते हैं, रॉड के फ्रेम के लिए लगा सकते हैं, 2D ऑब्जेक्ट, प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं, है ना? वैलिड फॉर अच्छा ये है क्या? मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, प्लेनर ऑब्जेक्ट, इसमें बच्चों मैं दो एक्सिस दे रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। इसी प्लेन में है और ये एंगल है 90 डिग्री पे। दिखाने को मैंने थोड़ा सा एक्सिस वाई एक्सिस कितना एंगल पे है? 90 पे। ये बॉडी है। अगर इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई एक्स लिखा, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई वाई लिखा, और एक तीसरा एक्सिस ले रहा है जो इसके परपेंडिकुलर, ये एक्सिस जो है बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर। तीसरा एक्सिस कैसा है? IZ, परपेंडिकुलर plane of the body. plane of the body।
है ना? तो कितने एक्सिस इसमें हो गए बच्चों? 3 एक्सिस, 2 उसके प्लेन में, और दोनों एक्सिस कैसा है? परपेंडिकुलर। और तीसरा एक्सिस क्या है? बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब तीनों एक्सिस कैसा है म्यूचुअली? एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री, 2 बॉडी के प्लेन में और तीसरा है बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर? यहाँ तक इसके अबाउट मान लो आईजेड लिख लिया, दिस इज आईजेड। एक्स वाई और ये जेड। तो अगर इसके अबाउट आई एक्स, इसके अबाउट आई वाई, आई जेड है, तो से दैट आई जेड विल बी आई एक्स प्लस आई। दिस इज statement of perpendicular axis x and y सर प्लस है या माइनस से हो? x and y is in the plane of the body, z axis is perpendicular to plane of the body and कहां से पास कर रहा है? And passing through intersection point of x and y axis। और बच्चों एक मिसकंसेप्शन होता है, बहुत जगह पे ये बता देता है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। दिस इज मिसकंसेप्शन। सेंटर ऑफ मास हो भी सकता है, सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता, ये कंडीशन कोई नहीं है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट में भी सेंटर ऑफ मास में नॉट लिख लें। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द x and y axis not necessarily center of mass। बच्चों जितने कनेक्टेड हो ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये वाला पार्ट ये नहीं समझा तो आगे बहुत मुश्किल होगा। तो ये ना एक लिंक ले रहा हूं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है किसके अबाउट है? कौन सा एक्सिस के अबाउट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जेड एक्सिस। सेंटर से पास करना और रिंग के प्लेन पे इसके अबाउट होता है ना एक्सिस ऑफ कितना होता है? एमआरएस। बट मैं पूछ रहा हूं ना रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज हम लोग सीखेंगे कि डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों, तुम कहोगे सर एक चीज बताओ आप, अगर इसके अबाउट आई है mr²/2, अगर इसके अबाउट आई है तो अगर मैं ये एक्सिस कंसीडर करूं तो क्या इसके अबाउट भी आई नहीं होगा? जैसा इस एक्सिस के अबाउट है वैसा ही इस एक्सिस के अबाउट है, सिमेट्री। और ये दोनों एंगल मैंने कितने पे लिया है? दोनों एक्सिस ये दोनों बॉडी के प्लेन में, बॉडी के प्लेन में या परपेंडिकुलर है? प्लेन में। और ये एक्सिस के अबाउट मुझे पता है आईजेड। आईजेड कितना होता है? mr²। आई एक्स आई और आई बाई जी आई होगा सिमेट्री से। आई इक्वल टू कितना आ गया? mr²/2। mr²/2।
क्या ये बात समझ में आई बच्चों? हाँ सर। V का डायमीटर में बाउंड कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m r स्क्वायर बाय 2। समझ में आ रहा है? समझे नहीं समझा? तुम्हें ध्यान ही नहीं दे रहा, फिर क्या कहाँ बैग क्या किसकी याद में पड़े हो? You must be necessarily central of mass. सर Find moment of restructuring the
mr square by बच्चों भूख लगी है? yes sir यहाँ वाले बच्चे तो हालत खराब है। मोमेंट ऑफ क्या होगा? mr square by 4 mr square by 4 निखिल भाई आया समझ में कैसे आया हमारा स्क्वायर को? ये आया समझ में, कोई बात नहीं। इसके अबाउट अगर आई है बच्चों तो इसके अबाउट भी सिमेट्री एक ही जैसा तो है। ये लो कोई भी ले लो तो देखिए ऐसा है ना, जैसा ये एक्सिस है वैसा ही है, वैसा ही डिस्क के लिए सब डायमीटर वाली की तरह। इसका है तो इसका ही हम 90 डिग्री वाला ही लेते हैं। मुझे आई नहीं पता बस मुझे ये तो पता है कितना है mr square by 2 जिसका मास का भाई mr स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू I प्लस IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY और मुझे लगता है सारे बच्चों को आ गया mr स्क्वायर बाय 4। और बच्चों बताना बच्चों एक स्क्वायर प्लेट ले लिया, ये बता दिया तो क्लास हो गई, नहीं बताया तो और चलेगा। तो बच्चों फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट, ये बता दिया। दो बच्चे कम से कम बता दिए तो आज की क्लास हो गई। लास्ट में सवाल 2m square फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट passing through the moment of inertia of a square plate about an axis passing through midpoint of the passing through center of the plate, passing through center of the plate and perpendicular to plane of the body, plane of the plate. two m square कोई हेल्प करेगा कैसे निकालें? क्या मुझे इस एक्सिस के अबाउट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? दो बच्चों ने बता दिया तो क्लास अभी बंद हो जाएगा आज का। समझ किसी का बैंक भी है, बैंक ले लो जाएगा। m square by 12 कितना आ रहा है? m square by 12 m
M square by M 12. square by 12. जल्दी फास्ट 1 मिनट 1 मिनट बचा लो बच्चों घर खाने जाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा चलो फाइनल अटेंडेंस इधर भी ले ही लेता हूं मैं कितने बच्चे हैं 19 अजिंका अश्विन दर्शना दानिश ऋषिकेश ईशान प्रशांत प्रेम दालवी रूही समर्थ समृद्धि शारस सिमरन सोहम यज्ञेश यश महाजन और कोई नहीं सर एम स्क्वायर बाय 6 आज ही मैंने बताया था कि स्क्वायर प्लेट रेक्टेंगुलर प्लेट लिया था आज ही बताया था कि डिस्टेंस अगर a है ये डिस्टेंस b है आज ही पढ़ाया था इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया m a स्क्वायर बाई इसके अबाउट पढ़ाया था कि नहीं Yes sir. पढ़ाया था ना ये इसलिए जो ऐसे ऐसे रॉड से बना हुआ है तो यहाँ पे बताओ इसके बाद m a स्क्वायर बाई 12 इसके बाद b स्क्वायर ये दोनों कैसे है कैसा है बताओ आइए इसमें आएगा इसमें ट्राई कर कितना हो जाएगा M square by 6. दोनों तो नहीं हो पाए किसी ने बताया क्या कहाँ पे पड़ी नेक्स्ट वाला भूल गए तो क्या क्लास कंटिन्यू करें कहेगा कि मैं क्या गलती किया आपसे बोलेगा तो बात क्या करोगे चलो आगे सर हाँ बोलो मेरा भी एम स्क्वायर बाय 6 से आया था मैं बोल भी रहा था लेकिन मेरा माइक ऑफ था मैं और अंशु है ना सर यस सर 2 लोग हो करेक्ट है तो दूसरा लिखो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट चलो ये भी 2 बच्चे बता दिए तो 2 बच्चे अगर बता दिए तो आज का क्लास मिनिमम क्वेश्चन फ्रॉम ऑफलाइन नॉट ऑनलाइन एमएस स्क्वायर बाय 6 तो का इसके बाद है ना अब हम यूज करेंगे आगे इसके बाद कितना है अभी मैं किसके बाद पूछ रहा हूं फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट अबाउट its diagonal about its diagonal तो तुम कहोगे कि सर अगर इस डायगोनल के M अबाउट square by ये स्क्वायर प्लेट है तो इसके अबाउट कितना होगा इसके अबाउट क्या होगा जैसा ये डायगोनल वैसे ही है कि नहीं अच्छा ये एंगल कितना होता है स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच में
इसके बाद आई, इसके बाद भी आई और इसके बाद मुझे पता है, तो इसके बाद आई कितना है? जल्दी से बताओ दो बच्चे। सर देखो घर जाने के लिए फटाफट आंसर आ गया। m a square by 12 दैट इज करेक्ट आंसर। m a square by because I plus I कितना हो जाएगा? 2i और दैट इज m a square by 6। ये तो निकाल लिए थे, तो I कितना हो गया? अब बच्चों को ऑब्वियस है, आपको ये चीज बता दो कि अगर ये स्पार्क प्लेट है, आप अगर एक ऐसा एक्सिस लेते हो, ऐसा डायगोनल में नहीं, जनरल एक्सिस, यहां से थीटा है, तो इस दूसरा एक्सिस भी ले लो तो यहां से थीटा है, ये थीटा, ये दोनों के बीच में भी 90 रहेगा। अगर इसका आई है तो इसका भी आई रहेगा, बिकॉज़ दोनों एक ही जैसा है कि नहीं? तो इसके बाद कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। इसके बाद कितना हो जाएगा? मतलब फाइनली दैट्स रिजल्ट। बहुत बढ़िया रिजल्ट बच्चों। आज जितना क्लास अटेंड किया, जितने बच्चे लास्ट तक हैं, उनके लिए बहुत ये सीख के जाना है। एक स्पार्क प्लेट है, स्पार्क, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट कोई भी एक्सिस लिया, एनी एक्सिस जो सेंटर से पास कर रहा है और बॉडी के प्लेन, सबके बीच में क्या हो जाएगा? m a स्क्वायर बाई, समझ में आया? इसके बाद में m a स्क्वायर बाई 12, इसके बाद में m a स्क्वायर बाई 12, डायगोनल के बाद में m a स्क्वायर बाई 12 एंगल को देखिए, है ना? आईआईटी का ये सवाल पूछा हुआ पड़ेगा और इंपॉर्टेंट सवाल है आज के क्लास 1 इंडिविजुअल क्लास से थोड़ा समझ में आया है? डॉट कैसे हो गया? जनरली भाई टेंशन ना लो, पूरा टेंशन और नेगेटिव को तो कुछ भी नहीं करता, ठीक है? अच्छे व्यवहार ब्लॉक कर दिया, ठीक है? बुक टेस्ट में करते चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे बच्चे पढ़ के आएंगे जिनको दिक्कत आ रही है। सर रिकॉर्डिंग भेज देना।